हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का यानी क्षितिज भाग 2 का कोर्स ए का चैप्टर 12 लखनवी अंदाज चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिनके लेखक है यशपाल जी। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो क्लास 10 का प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूं। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। उत्तर होगा, देखिए, लेखक के अचानक ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों तथा मुख पर उनके एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने के चिन्ह और असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की और न ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, यानी उनके कैसे स्वभाव को दिखाता है? उत्तर होगा, देखिए, नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसे तुच्छ दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघ कर फेंक दिया। नवाब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिखावे की जिंदगी जीते हैं और अपनी रईसी सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? उत्तर है, देखिए, हम यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्व, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती है। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई न कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होने चाहिए। ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आप इस संबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर होगा, देखिए, इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। देखिए, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर होगा, देखिए, सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब ने खीरा खाने की इच्छे से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे। सबसे पहले उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद पर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फांकों पर बहुत फायदे से जीरा, नमक, मिर्च की सुर्खी बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाया और उन्हें सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किन किन चीज़ों का रसस्वाद करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? उत्तर होगा, देखिए, हम खीर का रसस्वादन करने के लिए उसे अच्छी तरह से एक कटोरी में पसोरते हैं तथा उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता डालकर अच्छी तरह से उसे सजाते हैं और फिर उसका स्वाद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। अपने नवाबों की और भी
सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। उत्तर होगा देखिए पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के सफ़ेदपोश जीवन का पर्दाफाश किया गया है। इससे उनके सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते, फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी ही क्यों ना हो, पर बाहर वे खूब पैसे लुटाते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा देखिए सनक के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक तथा दूसरा नकारात्मक। जहां एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देता है, वही सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध कर देता है। जैसे मदर तेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाने की सनक सवार थी, महात्मा बुद्ध की सत्य को खोजने की सनक ने उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा दिला दिया। अगला क्वेश्चन है देखिए भाषा अध्ययन। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। इसमें उत्तर होगा देखिए बैठे थे, ये कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। उत्तर होगा देखिए दिखाया, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। उत्तर देखिए कल्पना करना ये अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। उत्तर होगा देखिए काटना ये सकर्मक क्रिया है, खरीदे होंगे यानी ये भी सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाल। उत्तर देखिए काटा ये सकर्मक क्रिया है, गोद कर झाग निकाला ये भी सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। उत्तर है देखा, ये अकर्मक क्रिया है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। उत्तर होगा देखिए लेट गए, अकर्मक क्रिया है, थक कर ये भी अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जेब से चाकू निकाला। उत्तर होगा देखिए निकाला, ये कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। यदि आप लोग इस चैप्टर का यानी लखनवी अंदाज पाठ का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो क्लास 10 हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।